नमस्ते, स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का 4 नंबर जानेंगे बाबू। इसमें जो है कि इसमें एक क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है। निम्न का मतलब हुआ नीचे, यानी कि दो मित्रों की आयु का योग। ये सभी के बारे में आज जानेंगे। क्या यह संभव है? संभव है तो अगर संभव है तो कैसे है, अगर संभव नहीं है तो कैसे है, अगर संभव हो तो उन्हें बनाइए। ये सभी चीज़ें बोला है कि संभव हो, अगर संभव हो तो, अगर संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, अगर संभव नहीं है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात नहीं करना है। तो यही सब चीज़ ज्ञात करना है हमको कि वह पहले संभव है या नहीं है बाबू, ठीक ना। तो यही चीज़ हमको ज्ञात करना है और कुछ नहीं, ठीक। तो अभी हम बताएंगे आपको बाबू, अभी हम बताएंगे कि यह मतलब कि ये क्वेश्चन का जो है कि मतलब सॉल्यूशन करेंगे। अब इसमें क्या कैसे जानेंगे कि यह संभव है या नहीं है, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे बाबू, ठीक ना। इस वीडियो में आपको मिलेगा। हाँ तो बाबू इस वीडियो को में आप में मिलेगा। तो इसमें जानेंगे कि इसका आयु जो है कि बाबू, इसका आयु आखिर कब मतलब कि कब इसका आयु संभव हो। अगर संभव है तो इसका निकालना है, अगर संभव नहीं है तो इसे छोड़ दें, ठीक ना। तो इनको हमको ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाबू हम हल 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 लिख दिए। अब हल लिखने के बाद यहाँ पर क्या बोला, क्या है, निम्न स्थिति संभव है यदि है तो ही बोला, अगर नहीं है तो नहीं। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी किसकी, जब नीचे का मतलब दो मित्रों की आयु का योग। दो मित्रों, मान लीजिए कि दो मित्र है, तो दो मित्र यानी कि एक का नाम है आपका फलना, क्या नाम है, चलिए मजाक से हटिए, एक बात करते हैं। चलिए एक का नाम है चिंटू, एक का नाम है चिंटू, ठीक है ना। एक का नाम चिंटू और दूसरा का नाम, चलिए बढ़िया नाम देते, एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम मोनू, ठीक, मोनू। तो ये दोनों क्या है बाबू, ये दोनों आपस में क्या है, दोस्त हैं। अब दोस्त है तो दोस्त तो है ही, लेकिन यह क्या है बाबू, इनकी आयु का, दो मित्रों की आयु, तो ये दो गो मित्र हो गया। तो ये दो गो मित्र का आयु योग बोला है, तो योग मतलब क्या है, प्लस में आएगा। तो योग बराबर 20 है। अब ये तो हम नहीं जाने हैं कि इसका आयु 15 होगा या इसका आयु 5 होगा या इसका आयु 5 होगा या इसका आयु 15 होगा। ये चीज़ तुमको नहीं पता है, अब पता करना है। तो इसको पता करने से यहाँ पर चीज़ बात यहाँ हम मानते हैं, यहाँ लिखेंगे बाबू माना, नाम तो नहीं पता है तो हम लिखेंगे माना पहला मित्र का आयु, पहला मित्र का आयु, ठीक, आयु बराबर है, इसको x वर्ष मान लेते हैं, ठीक ना, x, तथा दूसरा मित्र का आयु। इसको जो है कि बाबू आप बोलिएगा सर भाई नहीं बाबू। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या बताए थे, एक था सोनू, ठीक, एक था सोनू और दूसरा था मोनू। तो ये दोनों का आयु मिला के कितना है, 20। अब मान लेते हैं कि ये हम पहला मित्र, ये पहला मित्र है, ये क्या है, पहला मित्र का क्या कहते हैं, आयु को हम माने हैं, क्या माने हैं बाबू, x। तो इसको x माने यानी बराबर पहला। तो पहला का माना है यानी कि 20 वर्ष में, मतलब 20 में से x को घटाएंगे, समझे कि नहीं, यानी कि 20 में से x को घटाएंगे। अब बोलिएगा सर कैसे। तो यहाँ पर देखिए बाबू, सिंपल सी बात, यहाँ पर इसको मान लिए कि हम पहला है, ये दूसरा दोस्त है, ठीक। तो ये दोनों का मिला के कितना हुआ, 20 वर्ष। ये मतलब ये दोनों का मिलाकर, ये दोनों का योग का 20 वर्ष है। अब इसको देखिए बाबू, हम जब पहला का आयु हमारा x निकला, अगर मान लेते इसमें पहला का अगर x बराबर हमारा 5 आ जाता, जिसमें 5 घटाते तो मोनू का आयु निकल जाता, ठीक है ना। तो इसमें क्या किए हम बाबू कि जो सोनू का आयु निकला वो योग से घटाने पर मोनू का आयु निकलता करें। तो उसी प्रकार से हम यहाँ क्या किए, तो यहाँ पर इसमें भी घटेगा तो 20 माइनस x वर्ष लगा दिए, x वर्ष। अब देखिए बाबू, अब सिंपल सी बात, अब आपको करना बस सिंपल सी बात बाबू, आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्न से या प्रश्नानुसार, प्रश्न से, ठीक ना, कोमा दे दिए। अब यहाँ पर करना क्या है, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर
यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48। तो यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल कितना था, 48। 4 वर्ष पूर्व, अब देखिए पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो पहले का यानी कि 4 वर्ष पहले, तो यानी कि 4 वर्ष पहले कितना आयु था, आयु का गुणनफल था उसका 48 था। यानी कि बाबू इसमें जो है कि इन दोनों में जो है कि 4 वर्ष पर, यानी कि अब से अभी मान लेते हैं कि अभी हमारा 2026 चल रहा है। अभी अगर हम बोलेंगे कि 4 वर्ष पूर्व कितना साल था, मतलब कौन सा साल चल रहा, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि 2022 चल रहा था। तो इसमें भी क्या करेंगे, घटाना है, तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ क्या लेंगे, x - 4, ठीक, और इसमें भी 20 भी गुणनफल बोला है बाबू, -x - 4 लगा दिए। अब बराबर इनका आयु का गुणनफल कितना था, 48 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको पहले सॉल्व करते हैं, x - 4, ठीक। अब 20 में से 20 में से जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -x दे देते हैं और +16 बराबर 48 हो गया। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है बाबू आपको, इसको जो है कि यहाँ पर देखिए, इसको जो है कि यहाँ पर अच्छा समझाते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, एक बार x को क्या करना है, x को इससे गुना करना है, फिर x को इससे गुना करना है, फिर 4 को इससे गुना करना है, फिर 4 को इससे गुना करना है। तो करेंगे क्या, कोई दिक्कत बाबू नहीं ना, तो चलिए करते हैं। तो चलिए बाबू यहाँ पर करते हैं। तो x को क्या किए, x से गुना किए, -x है तो -x², अब -x² हुआ, x और देखिए पहले देखिए यहाँ क्या है, x को x से गुना किए तो क्या हुआ, तो x² हुआ। अब यहाँ पर क्या है, माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, गुना में माइनस होता है ना। अब देखिए ये x को क्या किए, इससे गुना किए तो कितना हुआ, ये x को, इस x को बाबू इस 16 से गुना किए तो कितना हुआ हमारा, कितना हुआ बाबू हमारा, कितना हुआ, 16x हुआ, 16x। अब देखिए बाबू, अब फिर 4 को क्या करेंगे, दोनों से गुना करेंगे, तो 4 को माइनस से गुना किए तो कितना हुआ, +4x। माइनस क्या होता है गुना में बाबू, अपना साइड चेंज कर लेता है, समझे कि नहीं समझे। अब देखें यहाँ पर इस 4 को क्या करेंगे, +16 से, तो प्लस माइनस गुना में क्या होगा, माइनस, और 16 को 4 बार, 16 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, यही बोला। तो 16 को जब 4 बार गुना करेंगे कितना आएगा, तो 16 चक्के 16 16 32 43 16 चक्का 64, 16 चक्के 64 हुआ, 64 इक्वल टू क्या है बाबू, 48 है, ठीक ना। यही हमारा है बाबू। अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर इससे लिख सकते हैं, x² -x² प्लस, यहाँ देखिए बाबू, यहाँ 16x और प्लस 4x डायरेक्टली लिख देते हैं, 20x अब माइनस 64 इक्वल टू 48 अब बराबर -x², ठीक, अब प्लस 20x, ठीक, और इस 64 को क्या किया, हम इधर ला दिए 64, अब माइनस 48 को ला दिए। अब देखिए यहाँ पर -x² प्लस 20x। अब देखिए इसको अगर हम माइनस क्या होता है, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो अब इसको जोड़ने का क्रिया होगा, लेकिन साइन यहाँ देखिए साइड की चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि देखिए बड़ा आई दोनों में क्या है ये, और इसके सामने क्या, इसके साथ कौन जुड़ा है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह होगा कि नहीं होगा, होगा ना बाबा। तो अब देखिए बाबा यहाँ पर देखिए बाबू 8, यहाँ इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, 112 होगा, 112 नहीं विश्वास देख लिए, 64 और 48 यही है ना, 8 4 12 के 2, वहाँ से चाहे 1 6 4 10 1 11 हुआ ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x² -20x अब प्लस 112 इक्वल टू 0। ये माइनस उधर चल गया, क्योंकि देखिए ये एक माइनस ही आया होगा, तो 1 - 0 के साथ 1 माइनस, तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं, 0 ही रहता,
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112, ठीक 112 है ना बाबू, 112। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम डी निकालेंगे, डी निकालेंगे तब न जानेंगे इसको संभव है या संभव नहीं है, यही सब चीज़ जानेंगे। अब इसको संभव देखेंगे किस तरह है, तो यहाँ ए बराबर क्या है हमारा, ए बराबर 1, बी बराबर -20 और सी बराबर 112 और डी बराबर देखिए, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, डी बराबर डी को हम क्या किस नाम से कहते हैं, पहला विवेचक, दूसरा विवेचकर, तीसरा विवेचन, यही सब के नाम से बोलते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक। तो डी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर डी बराबर बी क्या है हमारा 20 है माइनस 20², 4 इंटू ए क्या है हमारा 1 है, इंटू 112 क्या है हमारा सी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए डी बराबर 20 का जो है कि स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 20 को क्या करना है, 20 बार गुना करना है। तो 20 को 20 बार गुना करेंगे 400 होगा, अब माइनस प्लस में बदल जाता है, ठीक ना। और ये माइनस चिन्ह तो रहेगा ही, क्यों, देखिए ये माइनस तो ये गुना में रहता है तो प्लस बदल जाता है, लेकिन ये इसके साइड चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे इससे गुना करेंगे। अब इसको गुना करेंगे बाबू, कितना होगा, 4 दूनी 8, हाँ 4 और 4, ठीक ना। तो डी बराबर हमारा क्या हो गया बाबू, डी बराबर -48। अब बताइए बाबू डी बराबर हमारा कितना आया बाबू, डी बराबर हमारा आया -48, क्या आया बाबू, -48, डी बराबर हमारा क्या आया बाबू, -48। तो बताइए बाबू ये संभव है, बहुत बच्चे बोलते होंगे यस सर, बहुत बच्चे बोलते होंगे नहीं सर। अब देखिए इसका जवाब में नहीं है, तो अब हाँ वाला बच्चा सोच रहे कैसे, तो यहाँ पर देखिए नहीं, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे थे आपको, तो वहाँ पर क्या होता है कि डी बराबर जो है कि 0 आ सकता है, डी से बड़ा हो सकता है, तो उसका जो है कि अस्तित्व होता है, ठीक ना। लेकिन जब डी बराबर 0 से कम आता है तो उनका अस्तित्व जो है कि नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है बाबू, उसमें अस्तित्व होता ही नहीं, यानी कि मूल वास्तविक रहना चाहिए, हर हालत में मूल वास्तविक रहना चाहिए, जो कि हमारा मूल वास्तविक आया है नहीं, तो मूल का वास्तविक नहीं आया, अर्थात हमारा ये मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। सिंपल सी बात यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए बाबू, यहाँ लिख दीजिए मूलों का, चूँकि इस तरह लिखिए, चूँकि मूलों का अस्तित्व, इस तरह लिखिए, चूँकि मूलों का अस्तित्व नहीं है, होगा, इसीलिए संभव नहीं है। यही हमारा, ये लिख दिए ताकि और अच्छा से समझ में आए, ठीक ना। तो आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, ठीक ना। आज थोड़ा सा डार्क टाइप का लग रहा है ना बाबू। देखिए बाबू, कॉन्सेप्ट बाय समझा, यानी कि स्टेप बाय आपको हम समझाएं। और एक क्वेश्चन है जो कि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है ना बाबू। और एक क्वेश्चन है जो कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, 5 नंबर का। तो 5 नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो तब तक के लिए इतना ही, जुड़ना ना भूले थाला ऑनलाइन क्लासेस, ठीक ना। धन्यवाद।